तो इस मिसिंग लेक्चर में हम आपका रूट 7 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रूट 7 में बहुत सारे लोगों को डाउट आया था। तो मैं बताता हूँ इसमें कि रूट 7 को आप कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए और हम इस रूट को इस वे में लिखना चाहेंगे कि जिसमें एक हमें मिले परफेक्ट स्क्वायर नंबर और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 1। तो आइए देखते हैं क्या किसी के स्क्वायर के आसपास 7 आता है। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 7 तो कहीं 4 और 9 के बीच में आएगा, लेकिन अगर मैं 4 और 9 के बीच में 7 लिखता हूं तो यहाँ पे देखो 7 + 2 करने पे हमें 9 मिलेगा। और तो क्योंकि हम 7 को एक परफेक्ट नंबर और एक +1 के साथ नहीं शो कर सकते, इसलिए 7 को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते और इस वजह से हम रूट 7 को डायरेक्टली नंबर लाइन पे, जैसे हमने रूट 5 और रूट 10 के केस में किया था, वैसे प्लॉट नहीं कर सकते। इसीलिए रूट 7 को नंबर लाइन में प्लॉट करने का एक दूसरा तरीका है। क्या है? हम नॉर्मल जैसे हमने रूट 5 को प्लॉट किया था, रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं ना, याद है? 4 + 1 के फॉर्म में रूट 5 को हमने लिखा था और 4 + 1 के बाद हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। तो हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारे 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। रूट 5 हमने ऐसे ही किया था, 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में हमने प्लॉट किया था, ठीक है। तो अब रूट 7 को हमें प्लॉट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा ये आएगा रूट 5 का स्क्वायर, जो नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक परफेक्ट का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और उसके साथ में प्लस में हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में रूट 5 को प्लॉट करते थे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर और हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस और ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। हमें इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। रूट 5 को ऐसे ही प्लॉट करते हैं। इसके लिए पहले हम स्केल लेते हैं, तो स्केल हम क्या लेते हैं? चलो 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्केल आप कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। पिछले लेक्चर में हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, तब ग्राफ आपको बड़ा दिखा था। आपको जितना बड़ा ग्राफ होगा उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। अच्छा, याद रखना ये हमारी यूनिट्स एक्चुअल में यही है, ठीक है। हमें यूनिट्स तो इन्हें ही मार्क करना है ना, 2 और 1, क्योंकि हमने इसको 2 और 1 के फॉर्म में ही लिखा है। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि रूट 5 को हमें ड्रॉ करने के लिए हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और एक 1 चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर + 1 के फॉर्म में चाहिए। लेकिन हम एक्चुअल में यूनिट तो यही लेते हैं, ठीक है। तो आओ इसको इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना। क्योंकि हमने एक यूनिट का 3 सेंटीमीटर का ही हमने जो है स्केल लिया है, इसलिए मैं 3 सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले स्केल से 0 से स्टार्ट किया और हम जाएंगे 12 तक, ठीक है। ये हमारी हो गई लाइन, ये हमारा 0 है और ये हमारा 12 तक है। तो अब हमें, क्योंकि हमारा यूनिट है 3 सेंटीमीटर का, इसलिए हम 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, ठीक है। तो 0 से 3 का टेबल पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 यहाँ पर लिखा है 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रहेगा। फिर 3 के बाद 6 पे आएगा, 6 के बाद 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 और 9 के बाद ये 12। तो ये हो गए हमारे यूनिट्स। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 2 यूनिट 3 सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये हमारा 12 नहीं, ये हमारा है 4। हमने यूनिट के हिसाब से लिया है। अब हमें क्या करना है? देखो 2 यूनिट, 2 पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो 2 हमारा कहाँ है? यहाँ। तो हम इस पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम 2 पे रखेंगे और इस पे हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हमारा है और हम इसको मिला लेते हैं। ये हमारी 90 डिग्री हो गई। अब हमें क्या करना है? 2 के बाद एक लाइन इस पे हमें 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 यूनिट की ड्रॉ करनी है। तो 1 यूनिट हम कैसे ड्रॉ करते थे? 0 से लेके, या तो हम इस पे 1 यूनिट ले लें, इसको मार्क कर लें, ये 1 है, या फिर इस पे 3 सेंटीमीटर का मार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्केल 3 है। देखो वही आएगा, 0 पे रख के जब 3 पे किया तो ये सेम आएगा, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद ये जहाँ पे आर्क को कट किया है उसको हमें मिलाना है 0 से।
ये इसको हमने 0 से मिला दिया, ये हो गया हमारा √5। क्यों? क्योंकि √5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हमारा है 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये मिला हमारा √5। ठीक है, स्क्वायर के टर्म्स में आएंगे तो अब हम इसको मिला लिया। अब √5 कैसे आएगा? क्योंकि ये तो यहाँ पर है, हमें √5 तो नंबर लाइन पे चाहिए, तो हम क्या करते थे, इस डिस्टेंस को मार्क करते हुए यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते थे, और वो आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को कट करती थी वो है हमारी √5। ठीक है, ये हमारा √5 हो गया। लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में? हमें √7 चाहिए। तो जैसे हमने √5 ड्रॉ किया है, हम वैसे ही इसी के साथ हम √7 ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखो, √5 ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पे 90 डिग्री खींचा था, हमें √5 मिल गया। अब हम इस √5 पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे इसने कट किया है √5 को, वहाँ हमारा उस पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा √5 पे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया √5 पे। फिर से वही काम, 1 यूनिट का मार्क, 1 यूनिट का मार्क हम यहाँ इस पे रख के इस पे कट करेंगे, और ये हमें मिलेगा यहाँ से, ये है हमारा। और जब इसको पहले, सॉरी, इसको ड्रॉ करना है ना, इसको हम मिलाएंगे। वैसे अगर हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें √5 मिला है, तो अगर मैं यहाँ पे रख के ये आर्क पे कट करता भी हूँ, इस आर्क को मैं यहाँ से लेके डिस्टेंस को अगर मैं ये आर्क बना के मारूँगा, इस लाइन पे कट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा √6। और हमें सिर्फ इस √6 से मतलब है, हमें ये लाइन थोड़ी शो करनी है। ठीक है, हमें तो नंबर लाइन पे शो करना है नंबर। तो अब इसी तरह हमें √5 मिला, ऐसे ही हमें √6 मिला। और सेम यही काम जब हम दोबारा करेंगे, इस पर 90 डिग्री फिर से बनाएंगे √6 पे, फिर से हमने √6 पे रखा स्केल, और फिर से हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये हमारा √6 है, इस √6 पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। 1 सेंटीमीटर का, सॉरी 1 यूनिट का हमें मेजरमेंट लेना है। ये 1 यूनिट हमारी है। इस 1 यूनिट का आर्क कट करेंगे √6 से यहाँ पर, और इस डिस्टेंस को जब मैं 0 से मार्क करके आर्क बनाते हुए कट करूँगा नंबर लाइन पर, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है √7। तो √7 को ड्रॉ करने के लिए हमें पहले √5 जैसे हम बनाते थे वैसे √5 बनाएंगे, फिर √5 पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का आर्क कट करेंगे, और उससे जो आर्क बनाएंगे वो हमें देगा √6। फिर √6 पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और √6 पे 90 डिग्री ड्रॉ करके 1 यूनिट का आर्क √6 पे रख के कट करेंगे, और फिर जब 0 से मिला के हम ये आर्क को नंबर लाइन पे मिलाएंगे, तो जो वहाँ कट करेगा वो मिलेगा हमें √7। तो इस तरह से हम √7 को प्लॉट करते हैं। ठीक है।